विधान परिषद के 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है। 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन की तारीख है। 21 मार्च को ये चुनाव हो रहा है, उसी दिन गिनती भी होगी और 6 मई को नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत 11 एमएलसी की सीट हो रही है खाली। तो 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन की तारीख है। पटना विधान से बड़ी खबर के विधान परिषद के 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा। 6 मई को नीतीश, राबड़ी समेत 11 एमएलसी की सीट खाली हो रही है। इसी को लेकर नामांकन की तारीख भी आ गई है और बड़ी खबर यह है कि उसी दिन गिनती भी हो जाएगी वोटों की। तो 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा है। 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन की तारीख होनी है। 21 मार्च को चुनाव होना है और उसी दिन गिनती भी हो जाएगी। तो 6 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राबड़ी देवी समेत 11 एमएलसी की सीट खाली हो रही है। बड़ी खबर आ रही है, जहां विधान परिषद की 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा हुई है। 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन की तारीख है। 21 मार्च को ये चुनाव होना है, उसी दिन गिनती भी होनी है। 6 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 11 एमएलसी की सीट खाली हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, बताइए कि ये जो बड़ी खबर आ रही है, विधान परिषद के 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। पूरी चीजें हैं और कौन कौन इसमें भर सकते हैं, जिन लोगों को चांसेस पार्टी की तरफ से मिल सकता है, वो कौन है? देखिए, बिल्कुल जो जिस 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, जो 11 सीटें खाली हो रही हैं, वो काफी वीआईपी मानी जा रही हैं, क्योंकि उसमें राबड़ी देवी, इसके अलावा नीतीश कुमार, शाहनवाज हुसैन, 11 ऐसे एमएलसी हैं जिनका टेन्योर पूरा हो रहा है। और उसी को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 4 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और इस तारीख को वोट भी होगी। तो इसलिए हो जाता है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान परिषद के सदस्य काफी लंबे से हैं और राबड़ी देवी भी विधान परिषद की सदस्य ही रही हैं। तो इस बार इन दोनों का चुना जाना ये तय माना जा रहा है। इसके अलावा एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस उन्हें कंटिन्यू करती है या उनके जगह पर किसी दूसरे सदस्य को मौका दिया जाता है। और साथ ही साथ कई ऐसे एमएलसी हैं, जैसे शाहनवाज हुसैन की बात सामने आ रही है और चर्चा ये भी हो रहा था कि शाहनवाज हुसैन चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि शाहनवाज हुसैन को केंद्र में पार्टी भेज रही है या फिर उनको रिपीट किया जा रहा है। मंगल पांडे का नाम सामने आ रहा है। मंगल पांडे का भी टेन्योर खत्म हो रहा है। अब उनकी भूमिका क्या होगी? क्या वो केंद्र की तरफ रुख करेंगे या फिर स्टेट में ही उनका कार्यकाल रहेगा और क्या दोबारा मंत्री बन सकते हैं? क्योंकि ये जो टेन्योर खत्म हो रहा है और ये जो इलेक्शन होगा, और इसी के आधार पर जो आने वाले समय में मंत्रियों के जो चेहरे सामने आएंगे, वो लगभग इसी के आधार पर रहेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन से एमएलसी रिपीट होते हैं या फिर कौन कौन से नए चेहरे देखने को मिलते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि इन 11 सीटों में कुछ वीआईपी सीट भी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी जो जगह है वो खाली हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 6 मई को नीतीश, राबड़ी समेत 11 एमएलसी की सीट खाली हो रही है और ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें बिहार विधानमंडल के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव को लेकर जहां 11 सीटों पर चुनाव की घोषणा हुई है और इसकी 4 मार्च से 11 मार्च तक नामांकन की तारीख रखी गई है और इसमें 21 को चुनाव होने हैं और उसी दिन गिनती भी हो जाना है। तो बड़ी खबर है, 21 मार्च को चुनाव होगा, उसी दिन गिनती होगी। और ये कहीं ना बड़ी खबर है कि जिसमें 11 ऐसे